हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th की इंग्लिश का पहला चैप्टर धर्म युद्ध पूरा कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पद्मा, मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन? पद्मा पूछती है माँ से कि एक औरत की पहचान क्या है। माँ, Why do you ask that? तो माँ पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछती हो। पद्मा, फिर पद्मा बोलती है How am I different from others? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। फिर माँ बोलती है You are my daughter, our only child and your father's darling. तुम मेरी बेटी हो, मेरी इकलौती संतान और अपने पिता की प्रिय। पद्मा, फिर पद्मा पूछती है, बोलती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। पिताजी मुझसे ज़्यादा पैसे की चिंता करते हैं, रुपये का ध्यान रखते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव। दिल करता है कि मैं खूब प्यार करूं उनसे। माँ, फॉर होम डज ही सेव? यहाँ पे समझेंगे एक बात। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव लिखा, इसका मतलब हुआ कि दिल करता है कि वो खूब प्यार करे मुझसे। माँ कहती हैं फॉर होम डज ही सेव? वो किन के लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। वो ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो करते हैं। यू शुडन थिंक दैट आईव नो हार्ट। आई हैव शॉर्ट में लिखा है आईव। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। तो पद्मा फिर अपनी माँ से कहती है लेकिन ये मैंने आपसे तो नहीं कहा। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। माँ कहती है पद्मा से कि मैं किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। उसकी माँ कहती है कि मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है और मैं अनुबंधित हूँ और उसका पालन करती हूँ। इंटर पद्माज फादर, पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं। फादर, what is this talk about the bond? पद्माज मदर। फादर पूछते हैं पद्मा की माँ से कि अरे पद्मा की माँ, ये किस प्रकार के अनुबंध की बात हो रही है। माँ, हियर इज योर फादर, आस्क हिम वट एवर यू वॉन्ट टू नो। माँ कहती है पद्मा से कि लो ये रहे तुम्हारे पिताजी, जो भी तुम पूछना चाहती हो उनसे पूछ लो। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड? पिताजी अपने पद्मा से पूछते हैं ये क्या है मेरी बच्ची। माँ, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। तो माँ कहती है पद्मा के पिताजी से कि पद्मा यह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। फादर, तो पिताजी बोलते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। प्रिय, तुम इसे जानोगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमन? क्या शादी से ही एक औरत की पहचान होती है। माँ, व्हाट इज ए वुमन विदाउट ए हस्बैंड? तो माँ कहती है
कि बिना पति के एक औरत क्या होती है। पद्मा, फिर पद्मा कहती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, तो फिर उनका क्या, जो शादी नहीं करते हैं, जो औरत शादी नहीं करती है, जो लड़की, उनके बारे में क्या कहना है आपका। माँ, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तो फिर पद्मा की माँ कहती है कि तुम क्यों आखिर हमेशा बेतुके सवाल पूछते रहती हो, उलझुल सवाल क्यों पूछते रहती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, पद्मा फिर से सवाल करती है कि उस औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसके पति की मौत हो गई है। माँ, लाइफ इज हेल फॉर हर, तो माँ कहती है जीवन उसके लिए नरक के समान है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस, तो पद्मा कहती है यह अन्याय है। माँ, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तो माँ कहती है पद्मा से कि तुम्हें यहाँ पे अन्याय और न्याय के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा, वाई, तो पद्मा अपनी माँ से पूछती है क्यों। माँ, ओवर हियर वीमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ आस पास में और अपने घर में, अपने गांव में भी महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर उनका क्या अधिकार है। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, तो पिताजी कहते हैं प्रिय, अधिकार तो बराबरी के लिए है। पद्मा, वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, आखिर क्यों एक घर को बार्गेनिंग का जगह समझा जाता है, यानी खरीद बिक्री का स्थल। वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, एक औरत को, एक इंसान को बिल्कुल भी ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए। बार्गेनिंग मतलब खरीद बिक्री, कंसिडर्ड का मतलब होता है पहचाना जाना या जाना जाना। फादर, you will get the same replies to these questions wherever you go, तो फादर पद्मा को समझाते हुए कहते हैं कि तुम जहां भी जाओगी तुम्हें यही उत्तर सुनने को मिलेगा। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, पद्मा कहती है लेकिन एक औरत की पहचान तो पूरे मानव जाति की पहचान है। ए सोसाइटी सांस वीमेन, फिर वो बोलते बोलते रुक जाती है, क्या बोलते बोलते रुकती है। ए सोसाइटी सांस वीमेन, मतलब एक महिला के बिना, एक औरत के बिना समाज, बस यहाँ पे स्टॉप हो गया। इसका मतलब हुआ वो ये कहना चाह रही है कि एक औरत के बिना समाज क्या है, समाज की क्या पहचान है, समाज कैसे है, बिना औरत का कैसे समाज हो सकता है। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, यही कारण है, पद्मा के पिताजी कहते हैं यही कारण है कि वो कहते हैं शादी यानी विवाह ही औरत की पहचान लाती है, यानी विवाह करने के बाद ही औरत की पहचान होती है। पद्मा, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, ओह मतलब कि अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उसकी कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए संत, ऐसा क्यों है कि एक अविवाहित पुरुष जो शादी नहीं करता है उस पुरुष की पूजा की जाती है और संत की उपाधि दी जाती है। While an unmarried woman is called immoral and
वांटन, जबकि एक अविवाहित लड़की को, ऐसी लड़की जो शादी नहीं करती है, उसे चरित्रहीन और आवारा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों है कि एक पुरुष जो शादी नहीं करता है तो उसे सम्मानित किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और उसे संत की उपाधि दी जाती है, जबकि कोई लड़की अगर शादी नहीं करती है तो उसे चरित्रहीन और आवारा कह के पुकारा जाता है? ऐसा क्यों? इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।